हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में। इसका नाम है मैथ साई-फाई। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है आपको कि आपका एक स्कूल का खेलकूद का मैदान बना हुआ है ना। वहाँ पर आपसे कह रहा है कि कुछ पंक्तियाँ बनाई गई हैं और जो पंक्तियाँ फिगर में आपको दिखाई गई हैं, इन पंक्तियों के आधार पर ही आपको कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हम दोनों बिंदुओं के बीच के बिंदुओं को ज्ञात करेंगे कि दोनों के जो है आखिरकार निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए, पहला पॉइंट इसमें कहा यह गया है कि निहारिका जो है पंक्ति एडी में 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक, तो निहारिका जो जाती है वो कहाँ पर जाती है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। तो निहारिका जाती है दूसरी लाइन में। निहारिका कहाँ जाती है? दूसरी लाइन में। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक। पहले आप लिख लेंगे यहाँ से क्या, बिंदु ए के निर्देशांक। ठीक, तो आपको यहाँ से निकालना होगा बिंदु ए के निर्देशांक। तो बिंदु ए के निर्देशांक जब आप निकालेंगे तो उसको लिख दीजिएगा x1, y1, है ना। अब बराबर लगा दीजिए। अब ए के निर्देशांक हो क्या जाएंगे, वो जाती है x एक्सिस पर 2 पॉइंट पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक, और y एक्सिस पर जाती है कितना, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के। और AD की जो वैल्यू दी गई है आपको, वो दी गई है 100, तो 100/4 कर देना। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2, 100 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। यानी कि जो ए के निर्देशांक थे वो निकल के हमारे क्या आ गए, x1, y1 इजिकल टू 2, 25। इसी प्रकार से आप निकालिए बिंदु डी के निर्देशांक। यहाँ लिखेंगे बिंदु डी के निर्देशांक। जब आप बिंदु डी के निर्देशांक को फाइंड करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे x2, y2। अब x2, y2 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। इसमें कहा यह गया है कि प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति का मतलब हो गया x की वैल्यू हो गई 8। ठीक, 8वीं पंक्ति में कितना जाती है, AD के 1/5। तो AD की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 100/5 कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा D के निर्देशांक निकाले गए हैं, x2, y2 इजिकल टू ये हो गया आपका 8, 100 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20। क्लियर। अब इसने कहा है कि इन दोनों के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आपको हमने बता दिखा है पहले ही। दूरी हो गया आपका क्या, AD, और AD इजिकल टू फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो x2 माइनस x1 देखा जाए तो x2 हो गया हमारा 8 और -2, तो ये आपका हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 आपको गिवन है 20 - 25, तो ये आपका हो गया 20 - 25 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। क्लियर। ये आपका हो गया AD इज इक्वल टू रूट के अंदर 8 से 2 को माइनस किया तो 6 आया, तो ये आपका हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 20 से 25 को जो माइनस करेंगे तो ये आएगा -5 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर किया तो हो गया 36, 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, 25। ऐड करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 61। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी निकल के आ गई, AD बराबर ये आ गई। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी दिया गया है, साथ में पूछा गया है। उसमें कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलान रेखा पर ठीक आधी दूरी पर लाना हो, ठीक आधी मतलब हो गया या मध्य बिंदु पर लाना हो, तो यहां से आपसे पूछा गया है मध्य बिंदु। तो आप लिख देंगे क्या, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु की वैल्यू हमने आपको बताई थी कैसे फाइंड की जाती है। तो ये हो जाएगा x, y इक्वल टू, मध्य बिंदु होता है x1 प्लस x2/2, फिर आपका होता है y1 प्लस y2/2। तो ये हो जाएगा आपका x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x1 हो गया आपका 2, x2 हो गया 8, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 8/2, y1 प्लस y2 25 एंड 20, तो ये हो गया आपका 25 + 20/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया x, y इज इक्वल टू 8 और 2 आपका हो गया 10/2, ये आपका हो जाएगा 45/2। सॉल्व करने पर 5, 22.5 ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो मध्य बिंदु निकलेगा हमारा वो कहाँ जाएगा, x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर क्या जाएगा, 22.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इसमें लिखा गया है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए इसके पहले क्या था कि हमको अनुपात दिया होता था, रेशियो दिया होता था और हमको इसका पॉइंट याद करना होता था। अब क्या है कि हमको पॉइंट दिया गया है और इसका रेशियो हमको फाइंड करना है। तो ए पॉइंट हो गया हमारा 3, -3, 10, जिसको हमने x1, y1 लेट किया। दूसरे को हमने क्या किया 6, -8 है, इसको हमने क्या कर दिया x2, y2 कर दिया। और जो पॉइंट दिया गया है p, उसको हमने मान लिया वो हो गया -1, 6, यानी कि x, y हो गया। अब रेशियो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं क्योंकि रेशियो तो हमको गया नहीं, तो रेशियो ही तो फाइंड करना है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या k, और इसको मान लेते हैं 1। हमने मान लिया कि m1 रेशियो m2 जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k रेशियो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं माना अनुपात m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू k अनुपात 1 मान लीजिए इसको। ठीक, अब यहां से आप सूत्र लगाएंगे। अच्छा, विभाजन का सूत्र है क्या, हमने आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा है आपको। तो विभाजन सूत्र जो है आपको पता होना चाहिए, है ना। विभाजन सूत्र क्या होता है, x, y इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें लिखते क्या है हम लोग, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक है ना, फिर कॉमा लगा देंगे। अब y की वैल्यू लिखेंगे तो y के लिए क्या हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ये वैल्यू हो गई किसकी, x, y की। तो x, y की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है क्या, -1, 6। तो ये हो गया आपका -1, 6 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू रखेंगे। m1 की वैल्यू अपने क्या लेट की है, k। तो ये आपका हो जाएगा k, और x2 की वैल्यू हो गई 6, तो k इंटू 6 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 1, x1 की वैल्यू हो जाएगी -1 अपान में m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। m1 y2, m1 की वैल्यू हो गई k, y2 की वैल्यू हो गई आपकी -8। ठीक है ना, प्लस m2 की वैल्यू हो गई 1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10। तो ये y1 की वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पर x1 की जो वैल्यू रखी जाएगी वो क्या थी, -1 थी, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, ना कि -1 रखेंगे, क्योंकि -1 तो पॉइंट P की वैल्यू दी गई अपान में। ये आपका हो जाएगा k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1, 6 ऐसे ही रहेगा। ये आपका हो गया 6 का k में करेंगे तो ये हो जाएगा 6k -3 अपान में k प्लस 1। फिर आपका हो जाएगा -8k प्लस 10 अपान में k प्लस 1। अब देखिए ये वैल्यू है -1, 6, तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके इक्वल होगा और ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्या, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपान में k प्लस 1। क्लियर, ये आपका k प्लस 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई आप 1 में करेंगे तो माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस का k फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k -3 हो जाएगा। 3 को आप इधर लाइए, ठीक है, k को आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 -2, क्योंकि जब पक्षांतर करेंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 3 -1 इज इक्वल टू 6k और प्लस k, तो 3 से 1 को माइनस किया 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 7k, देन k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा क्या 2/7। ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी आपने क्या किया था, इसको इसके इक्वल किया था। अब चाहे तो आप इसको इसके भी इक्वल कर सकते हैं क्या, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 इक्वल टू -8k प्लस 10 अपान में आपका क्या है k प्लस 1। देखिए वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10, है ना। अब ये 8k को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 6k प्लस 8k इज इक्वल टू 10 प्लस 6 था तो इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये आपका हो गया 14k इज इक्वल टू हो गया 4। जब 10 से आप 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4/14। सॉल्व करेंगे तो 2/7, यानी यहाँ पर भी क्या आया 2/7 और वहां पर भी क्या आ जाएगा 2/7। यहाँ लिख देंगे क्या, अतः अनुपात जो हमको पूछा गया था उसकी वैल्यू हो गई
k/1 जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर के आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार विजिट किए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।